लेट्स न्यूज में आपका स्वागत है। ब्राजील का अमेज़न फॉरेस्ट एक दशक से अपनी सबसे भीषण आग को झेल रहा है। वैश्विक पर्यावरणीय आपदा को हमें आते हुए देखना चाहिए था। साल की शुरुआत के बाद से ही अमेज़न में 75,000 से अधिक आग लग गई है। जनवरी और अगस्त के बीच इस क्षेत्र में आग की संख्या पिछले साल की तुलना में 83% अधिक थी। लपटों पर अंकुश लगाने के लिए ब्राजील की सेना को तैनात किया गया था। अमेज़न की सबसे भीषण आग से लड़ने के लिए हजारों सैनिक तैनात किए गए थे। 2020 में स्थिति खराब से बदतर होती जा रही है। ब्राजील के अमेज़न में आग एक साल पहले की तुलना में वर्ष में पहले के 9 महीनों में 13% बढ़ गई, क्योंकि वर्षावन क्षेत्र एक दशक में आग के सबसे खराब होने का अनुभव करता है। सितंबर में उपग्रहों ने दुनिया के सबसे बड़े वर्षावन में 32,070 गर्म स्थान दर्ज किए। उसी महीने में 61% की वृद्धि हुई। 2019 की तुलना में 2020 चिंताजनक है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस रिसर्च के आंकड़ों से पता चलता है कि 2019 में अगस्त में आग उगलती है और इस महीने में काफ़ी गिरावट आई है, लेकिन इस वर्ष का शिखर अधिक निरंतर रहा है। 2020 के अगस्त और सितंबर दोनों पिछले साल के एकल महीने के उच्च स्तर से मेल खाते हैं या उससे आगे निकल गए हैं। नेचुरल फैक्टर्स ब्राजील के अमेज़न पर्यावरण के लिए विज्ञान निदेशक अनुसंधान संस्था IPAM अगर सूखा जारी रखता है तो यह और खराब हो सकता है। हम बारिश की दया पर हैं। अमेज़न पिछले साल की तुलना में अधिक गंभीर शुष्क मौसम का सामना कर रहा है, जो वैज्ञानिकों ने उष्णकटिबंधीय उत्तरी अटलांटिक महासागर में दक्षिण अमेरिका से नमी को दूर करने के लिए गर्म करने के हिस्से में विशेषता है। मानव निर्मित कारण प्राकृतिक कारणों से अधिक है। केंद्र INPE यह भी दावा करता है कि लगभग 99% अमेज़न आग मानव कार्यों से शुरू होती है, या तो उद्देश्य पर या दुर्घटना से। अंतर्राष्ट्रीय निकायों द्वारा यह उल्लेख किया जाता है कि मवेशी दौड़ने के, खेती और लॉगिंग के लिए भूमि को खाली करने के लिए आग लगाई गई है। मानव निर्मित आग की संख्या बढ़ रही है और बढ़ रही है, जिसने हाल के वर्षों में अमेज़न को बहुत परेशान किया है और पारिस्थितिक तंत्र को काफ़ी परेशान किया है। वेटलैंड्स में भी आग लगी है। फेडरल यूनिवर्सिटी ऑफ रियो डी जेनेरो के विश्लेषण में पाया गया कि दुनिया में जगुआर की सबसे घनी आबादी वाले 23% आर्द्र भूमि जल चुके हैं। प्रभाव जंगल से प्रभावित हो रहे हैं। जगुआर और प्यूमा जैसे बड़े जानवर आग से बच सकते हैं, लेकिन धीमी गति से चलने वाले जानवर जैसे आलस, पेंगोलिन, मेंढक और छिपकली जैसे छोटे जीव इस आग से जल्दी बाहर निकलने की क्षमता नहीं होने के कारण मर सकते हैं। आर्कटिक पहले की तरह जल रहा है और यह जलवायु परिवर्तन के लिए बुरी खबर है। आग कार्बन डाइऑक्साइड के रिकॉर्ड स्तर को जारी कर रही है, आंशिक रूप से क्योंकि वे प्राचीन पिटलैंड को जला रहा है और कार्बन सिंक रहे हैं। क्यों अमेज़न रेन फॉरेस्ट पृथ्वी के फेफड़ों को कहा जाता है? अरबों पेड़ हर साल टन कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और पृथ्वी के 20% ऑक्सीजन के उत्पादन के साथ साथ जलवायु परिवर्तन को धीमा कर देते हैं। इसीलिए इसका नाम लंग्स ऑफ अर्थ है। जो बिडेन ने मदद की पेशकश की, अमेरिकी डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बिडेन ने अमेज़न वनों की कटाई को समाप्त करने के लिए $20 बिलियन की पेशकश करने के लिए दुनिया के प्रयास का आह्वान किया और ब्राजील को अनिर्दिष्ट आर्थिक परिणामों के साथ धमकी दी।